इनकी प्रॉब्लम क्या है संजीव जी, मैं बताता हूं। ये नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। इनकी प्रॉब्लम भारत से है, नरेंद्र मोदी से है। आज इनको कहना पड़ेगा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, और आपको भी कहना पड़ेगा इन्हें कि अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है तो भारत के खिलाफ है। आखिरी मौका है, लाइन पे आ जाइए। प्रधानमंत्री की खुली तौर से 100% समर्थन कीजिए, मगर अगर कल के बाद कुछ भी बोला लॉकडाउन के खिलाफ तो देश आपको माफ नहीं करेगा। आप जब तक कोरोना ना खत्म हो जाए आप इंतजार नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या हो रही है? भूख से मर रहे हैं आप, ना भूख से मर रहे हैं, ना आपको कोई परेशानी है। आपके पास आपके नौकर चाकर सबको लेके आप बैठे हुए हैं। इन्होंने आज कह दिया है कि आज ये प्रधानमंत्री के खिलाफ है। इन्होंने आज, ये पप्पू जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूं। तो मैं कह दूं आपको पप्पू यादव, अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं। अगर आप इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं। आप भारत के खिलाफ हैं। आप लॉकडाउन के खलनायक हैं। पिछले जन्म के प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे प्रशासक हैं, ओजस्वी वक्ता है। वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के मिशन में लगे हुए हैं। इस मिशन की प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती रही है, ये बातें वो कई बार बता चुके हैं, लेकिन ये बात उन्हें शायद खुद भी न पता हो कि इन सबकी जड़ में है उनका पिछला जन्म। आज हम आपको बताएंगे मोदी का सबसे बड़ा राज कि हिंदुत्ववादी छवि वाले नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में थे कट्टर मुसलमान। ये है कहानी मोदी के पिछले जन्म की। ये है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। ऐसा राज जो न खुद मोदी को पता हो, ऐसी बात जो न उनके समर्थक जानते हैं और न ही विरोधी। अपने पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी मशहूर समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां थे। गॉड, दिस इज क्रेजी। रहस्यमयी तरीके से एक विमान के लापता होने की पूरी कहानी बताएंगे आपको। हिंदुस्तान के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे पूरी दुनिया हैरान है, हर कोई परेशान है और पूरा सिस्टम हलकान है। शायद उस विमान को एलियन ले गए हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान को शायद एलियन ले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 दिन से पूरा सिस्टम उस लापता विमान को तलाशने की कोशिशों में लगा है, लेकिन अब तक रत्ती भर भी सुराग किसी के हाथ नहीं लगे हैं। अब ऐसे में उस विमान को आसमान ने तो नहीं निगला होगा, धरती ने तो खुद में उसे समाहित नहीं किया होगा, समंदर ने तो उसे खुद में समाया नहीं होगा, तो फिर क्या लगता है, क्या एलियन ले गया विमान? भारत का समाज हर दिन सच से दूर होता जा रहा है और इसके लिए एक हद तक हमारा मीडिया भी जिम्मेदार है। इसके साथ साथ यह समझने की भी जरूरत है कि आखिर भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता गिर क्यों रही है। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। मीडिया पर विश्वास करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। कब्बों को अगर आप कुछ दिन देसी घी से चुपड़ कर रोटी डालते हैं तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलने लग जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत एक तरह से पोस्ट ट्रुथ युग में जी रहा है, यानी भारत में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का चलन बढ़ गया है। भारत में फेक न्यूज, गलत तथ्यों पर आधारित आर्टिकल्स, गलत न्यूज रिपोर्टिंग और शब्दों के खेल के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है। भारत के लोगों को झूठ फैलाने वाले मीडिया से भी आजादी चाहिए। दाऊद इब्राहिम का पैर सड़ रहा है। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए, ऐसे लेखकों से सावधान रहिए जो कि बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले होते हैं। यही नेता आगे चलकर राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, पैसा कमाते हैं और अपना जीवन बड़े शानो शौकत के साथ जीते हैं, लेकिन जीवन भर आपको गलत खबरें देते रहते हैं। ऐसे पत्रकारों की पहचान आपको कर लेनी चाहिए। When we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. In this selfie journalism, if you don't have the facts, it doesn't matter. You just put a flag in the frame and you hide behind it.